अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं अ बैकग्राउंड टू इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का हम बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं। उसी के साथ मैंने सोचा कि ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें हमें सारा बताएगी कि रोमांटिक पीरियड में कौन कौन था, उसका क्या क्या वर्क था, किस किस टाइम पीरियड में वो थे, उसके बाद ऐसे अर्ली विक्टोरियन, तो ये भी आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं सबसे पहले रोमांटिक पीरियड, जो कि उसका पीरियड था 1798 टू 1832। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान कौन कौन आया, कौन कौन गया, वो हम डिस्कस करें। कौन से राइटर्स थे, कौन से प्ले नॉवलिस्ट थे, कौन से शॉर्ट स्टोरी राइटर्स थे, या कौन कौन थे जो ज़्यादा फेमस हुए थे, वो सब हम उनके नेम देखेंगे। चलिए चलते हैं 1798 टू 1832 रोमांटिक पीरियड। 1798 में क्या हुआ था? विलियम वर्डवर्थ एंड सैमुअल टायलर कॉलेज लिरिकल बैलेंस। विलियम वर्डवर्थ एंड सैमुअल टायलर कॉलेज, एसटी कॉलेज भी हम इसको कहते हैं, इन दोनों ने, ये दोनों लेक पोइट्स थे, इन दोनों ने मिलके क्या लिखा था? लिरिकल बैलेंस। ठीक है। उसके बाद 1811 में क्या हुआ था? जैन यूस्टन सेंस एंड सेंसिबिलिटी। जैन यूस्टन था, उसका जो फेमस वर्क था वो था सेंस एंड सेंसिबिलिटी। 1870 में मैरी शैली थी, वो आई थी, उन्होंने क्या किया था? फ्रैंकिनस्टेन वर्क किया था। 1819 में लॉर्ड बायरन, डॉन जॉन 1 एंड 2, लॉर्ड बायरन था और डॉन जेन 1 एंड 2 लिखी गई थी। 1820s में द मोस्ट्रियो कॉम्प्रोमाइज। 1820 सर वालेर स्कॉट। उसके बाद 1830 में एडगर एलन पो आया था और उसने पोइम्स लिखी थी। तो ये हो गया रोमांटिक पीरियड में। तो ये लोग आए थे, इन्होंने ये काम किया था। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 1832 1870। 1832 से 1870 के बाद हमारे पास अर्ली विक्टोरियन एज आई थी, जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। अर्ली विक्टोरियन एज में क्या हुआ था हमारे पास? 1836 में रैफल वेल्डो एमरिसन आया था, उसने नेचर के अबाउट की लिखा था। 1836 चार्ल्स डिकन पिकविक पेपर। चार्ल्स डिकन था, उसका मोस्ट फेमस वर्क पिकविक पेपर, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा माना जाता है, जाना जाता है, वो इसका पेपर, ये वर्क इसने किया था, पिकविक पेपर्स। 1837 नैथलीन हार्ट्रॉन ट्वाइस टोल्ड टेल्स, इसने ये वर्क किया था। 1842 रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक लिरिक्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो ड्रामेटिक लिरिक्स है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। लॉर्ड टेनिसन उसने पोइम्स लिखी थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक राइटर भी कहते हैं, अगर हम इसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 1845 एडगर एलन पो ने 1845 में द रेवन लिखा था, ये भी इसका मोस्ट फेमस वर्क था। 1847 एमिली ब्रोंटी, इसने और वोल्टिंग हाइट्स, कैथरीन ब्रॉन, जेनी ईरिन, ये सारे वर्क थे। 1847 टू 8 टैक्रीरी वेंटीफेयर। 1849 चार्ल्स डिकन डेविड कॉपरफील्ड। 1850 एलिजबेथ बैटरी ब्राउनिंग सोनेट फ्रॉम द प्रोटीजियस। 1850 नैथलीन हॉर्ट्रॉन सर्कुलेटर। 1851 हरमन्स मैरबलिन मोबी डिक। कंटिन्यू। 1852 हैट्रिड बीचेस स्टॉफ अंकल टॉम कैम। 1854 हेनरी डेविड थॉर्न वेल्डन। तो ये इसी तरह सबने ना कुछ वर्क किया था, इसलिए हम टाइम वेस्ट के बगैर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 1865 टू 1940s में रियलिस्टिक पीरियड आया था, अमेरिकन लिटरेचर, जिसको हम अमेरिकन लिटरेचर कहते हैं। अर्ली विक्टोरियन एज को हमने इंग्लिश लिटरेचर कहा था और रियलिस्टिक पीरियड को हम अमेरिकन लिटरेचर कहते हैं। 1867 में कार्ल मैक्स डेथ कैपिटल आया था। 1868 में लॉस में अलॉक लिटिल वुमेन। 1872 जॉर्ज इलियट मिडल मार्च। 1874 थॉमस हार्डी फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड। 1876 मार्क टॉम स्वेरन। 1897 हेनरी जेम्स, डेजी मिलर, हेनरिक इब्सन, आ डॉल्स हाउस। ये बहुत ही, इसका हेनरी इब्सन का डॉल्स हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, ये ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।